हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट इमोशंस हैं जो कि वो आपको बता नहीं पा रहे। ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे चैनल्स पे बहुत से लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। मोस्टली अवाम यहाँ पे ऐसी है, मेरी ऑडियंस जिनका यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है। ठीक है, बट रीडिंग सबके लिए ओपन है गाइस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने एक्स, अपने फ्रेंड, अपने करंटली पार्टनर के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, सबके लिए ओपन है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। ओके, सो गाइस, चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। एंड पर्सनल रीडिंग्स के डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम एंड इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो मैं रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। पर अपने पर्सन पे फोकस रखिए और पॉजिटिव रहिएगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली इस टाइम क्या फील कर रहे हैं, उनके करंट इमोशंस क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी क्या करंटली इस टाइम भावनाएं हैं। भावनाएं बोलते हैं यार इंडिया में। सो मुझे कुछ वर्ड्स इंडिया के आ गए हैं, सो मैं वो बोलती हूँ। सो बिकॉज मेरी ऑडियंस जो है इंडिया से है, सो दैट्स वाई। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की जो वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है गाइस द एम्प्रेस। आपके पर्सन का स्टार साइन यहाँ पे लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव द वर्ल्ड, मेजर अरकाना, टॉरस, फिर कैप्रिकॉर्न। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। देन वी हैव द चैरियट, कैंसर, काफ़ी ज़्यादा मेजर अरकाना आ गए यहाँ पे। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देन वी हैव टेम्परेंस, सैगिटेरियस। फिर हमारे पास द हेरोफेंट, अमेजिंग गाइस, यहाँ पे तो बैक टू बैक मेजर अरकाना आ रहे हैं। टॉरस। फिर हमारे पास टेन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, फिर कैप्रिकॉर्न। लास्ट कार्ड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंटली उनके लिए फील कर रहे हैं, क्या करंट इमोशंस हैं। हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, फिर कैप्रिकॉर्न एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। यस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है मोस्टली लोगों का। यस, टावर मोमेंट, आपकी चीज़ें कनेक्शन बड़ी बुरी तरह से आपका ख़राब हुआ है पास्ट में, और इस टाइम भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट चल रही हैं। सिचुएशन, कंडीशन आपकी इस कनेक्शन की बहुत बुरी चल रही है इस टाइम। ठीक है, सो गाइज, आपके पर्सन आपको क्या फील कर रहे हैं। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है और कुछ लोगों के पार्टनर्स हैं उनको थर्ड पार्टी में डाला है। ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे इस पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा है। अब इसने जैसे आपको चीट किया वैसे ही चीटिंग इस पर्सन के साथ भी हो रही है। ऑब्वियसली जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, सो इसने तो आपको धोखा दे दिया है, इस आपको बैक स्टैबिंग की है, आपको चीट करके थर्ड पार्टी को इस पर्सन ने चूज़ किया है। बट अब हो ऐसा रहा है कि इस पर्सन को लाइफ में इसका बैलेंस नहीं बन रहा। ऑब्वियसली ये थर्ड पार्टी से जो डील कर रहा है वो इसका कार्मिक पार्टनर है। जैसा इसने आपके साथ किया है वैसा इसके साथ भी तो होना ज़रूरी है, तभी तो इसको आपकी वैल्यू समझ आएगी कि इसने क्या खोया। सो गाइस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास स्ट्रेंथ। लियो इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। आपके पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, काफ़ी डिप्रेशन है इस पर्सन को, काफ़ी एंजाइटी हो रही है या पैनिक अटैक्स हो रहे हैं इस पर्सन को। ठीक है, बहुत परेशान है ये पर्सन। नाइट टाइम पे स्पेशली ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे लव करता है, इतना लव करता है, बट उसको एक्सप्रेस कैसे करे इसको समझ नहीं आ रही। मतलब कि एक्सप्रेस करे कैसे करेगा, इट मीन्स कि इस आपका ऑब्वियसली इस पर्सन ने जो आपके साथ बुरा किया है पास्ट में, उस चीज़ को आप कैसे रिजॉल्व करें, ये इस चीज़ को डिफ़िकल्टी हो रही है कि कैसे अब आपके क्या मुँह लेके आपकी तरफ आए और किस तरह आपसे बात करें। यहाँ पे मैरिड हैं कुछ लोग थर्ड पार्टी से। ठीक है, और हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ की रीडिंग को देख रहे हैं, बट उनकी फैमिली के किसी मेंबर की वजह से, ठीक है, उनके इन लॉस में किसी पर्सन ने इस पर्सन को मैनिपुलेट किया है और आपके खिलाफ बरकाया है। दैट्स वाई यहाँ पे आपका सेपरेशन मोड चल रहा है। और जो लोग यहाँ पे टोटली सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके पर्सन ने उनको चीट किया है और थर्ड पार्टी के साथ शादी की है। ठीक है, सो वो पर्सन जो है इस टाइम अब वहाँ से थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहा है। यहाँ तो थर्ड पार्टी इस पर्सन को चीट कर रही है,
ठीक है, बिकॉज़ ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। अब ये पर्सन वहाँ से एंड चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है, और मुझे यहाँ पे जैसे फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन अपने इक्वल गिव एंड टेक अब करना चाहता है। पास्ट में तो आप इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में देते रहे हो, बट इसने कुछ भी नहीं दिया, बट नाउ दे आर रेडी टू गिव यू कमिटमेंट। अब आपको ये पर्सन कमिटमेंट भी देने देने के लिए रेडी हो रहा है। और सेकंड थिंग जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये पर्सन आप इस रिलेशनशिप पे, इस कनेक्शन पे वर्क भी करना चाहता है। काफ़ी ज़्यादा पास्ट की चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोच रहा है और उस चीज़ को लेके काफ़ी सैडनेस भी फ़ील कर रहा है, बोर है अपनी लाइफ में, काफ़ी अनहैप्पी फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर्स। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे नज़र आ रहा है, जैसे ये पर्सन और आपका लॉन्ग डिस्टेंस है। कुछ लोगों का कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ख़राब हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ ये पर्सन जो है आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व है आप दोनों के दरमियान, बट ये पर्सन जो है कंप्लीशन चाहता है आपके साथ, हील कर रहा है खुद को, जो कि ये पर्सन हील नहीं है। ऑब्वियसली इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ बुरा किया है, आपको चीट किया है, तो इसके साथ भी वही धोखा हुआ है, जिसकी वजह से अब ये पर्सन खुद को हील कर रहा है। जिस वजह से इसने आपको छोड़ा था, उसी ने ही इसके साथ बुरा किया है। सो नाउ अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है, अपने कार्मा डील कर रहा है, और खुद को कहीं ना कहीं ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। पेशेंस बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने रखा हुआ है, चीज़ों को पेशेंटली हैंडल कर रहा है, पेशेंटली ये पर्सन चीज़ों को फेस कर रहा है, ताकि इस टाइम जो इस पर्सन का हीलिंग मोड चल रहा है वो किसी ना किसी तरह से कंप्लीट हो जाए, देन ये पर्सन आपके पास आके आपसे बात करेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपसे शादी करने की भी इस पर्सन की इंटेंशन है, बिकॉज ये आना चाहता है आपके पास, ट्रैवल इन्वॉल्व है क्या। सो गाइस, ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देखता है, आपको देखता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेटल हो, काफ़ी आप गुड लुकिंग हो, काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप पे फोकस करते हो, और काफ़ी केयरिंग मदरली आपकी एनर्जी है। तो ये जो मदरली एनर्जी है ना, इस पर्सन को केयरिंग वाली जो आप देते हो, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है ना अब मिस कर रहा है ये पर्सन, और ये चाहता है, इसी वजह से आपको मिस कर रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों की थर्ड पार्टी यहाँ पे इस पर्सन की मदर की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहा, या पास्ट में आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया। कुछ कास्ट कल्चर रिलीजियस का यहाँ पे इशू चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नहीं आया। बिकॉज हेरोफेंट का यहाँ पे हमारे पास कार्ड है जो बताता है कि सोसाइटी का कोई ना कोई डिफरेंस था आप दोनों में, या स्टिल है भी, बट ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है। अब ये आपसे नहीं रह पा रहा दूर, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका। अब ये आपके साथ इस कनेक्शन पे, इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए रेडी है, ठीक है, बट पेशेंटली वेट कर रहा है राइट टाइम का। हैप्पीनेस इस पर्सन की आपसे ही कनेक्टेड है। सो दैट्स वाई ये पर्सन आपको देखता है, आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो आप। सो इसी वजह से आपको ये पर्सन बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं कर सकता। सो आप आना चाहता है आपकी तरफ। पास्ट में तो जिस वजह से भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं ना, बिकॉज आप, मुझे लग रहा है, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से ये पर्सन को वो चीज़ बॉदर कर रही है, और ये आना चाहता है आपके पास, ठीक है। अब आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है। और कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे फ्रेंड भी हो सकता है, आपका म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, जो कि किसी फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर रहा है, ताकि ये पर्सन आपको अप्रोच कर सके ईजीली, बिकॉज टीम वर्क करना चाहता है। हो सकता है आपका ये जो आपकी मतलब जो जॉब आप करते हो यहाँ कहीं पे, किसी कंपनी में या किसी भी जगह पे, ये वहाँ पे भी ये पर्सन हो सकता है। अब आपके साथ मिलके ये पर्सन ना इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है। देन वी हैव होप। इस पर्सन को होप है गाइस कि सब कुछ ठीक होगा। इस पर्सन की विश हो आप लोग। 17 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 17 डेट ऑफ बर्थ इसकी आपकी हो सकती है, 8 हो सकती है। देन वी हैव यूनिवर्स। अगेन हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे भी यूनिवर्स वर्ल्ड का कार्ड है। आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने यहाँ पर सरेंडर किया हुआ यूनिवर्स पे कि जो भी होगा आपकी किस्मत में वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इस पर्सन को यूनिवर्स पे बिलीव है कि इसकी विश जो है आपके साथ दोबारा कनेक्शन में आने की वो ज़रूर पूरी होगी। खुद को हील कर रहा है ये पर्सन, आपके इस कनेक्शन को लेके, रीयूनियन को लेके काफ़ी होपफुल है ये पर्सन। देन वी हैव डेस्टिनी। यस, आप डेस्टाइन पार्टनर हो गाइस। ये पर्सन आपका सोलमेट है। होप एंड डेस्टिनी, या जिस पर्सन इज योर सोलमेट, आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आपके साथ कंप्लीशन चाहता है। ये चाहता है डेस्टिनी में आप ही इस पर्सन की हो और किस्मत इसका साथ दे, बिकॉज ये पर्सन गाइस बहुत ज़्यादा सैड है। आप देख सकते हो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे। ये पर्सन सैड है, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है। या तो इसने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया है और अब आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। नंबर 2, मेंटल कॉम्प्लाइंस। इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं एक साथ ही। सो डिसीजन लेना कहीं पे मुश्किल हो रहा है इस पर्सन से, ठीक है। हो सकता है 2 चीज़ों में ये पर्सन कंफ्यूज है।
बट इसके दिमाग में एक जंग चल रही है और हर टाइम इस पर्सन का माइंड चलता रहता है, कुछ ना कुछ ये पर्सन सोचता रहता है। ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर है ये पर्सन, ऑब्जर्व कर रहा है आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ों। नंबर 15 टेम्पटेशन, आपको लेके बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना एक लस्ट फील करता है आपकी तरफ, ठीक है, आपकी अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करता है। आपको खोना नहीं चाहता गाइस, ये पर्सन एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन को कोई एडिक्शन हो सकती है स्मोकिंग की, या वैसे फिजिकल किसी कोई एडिक्शन हो सकती है इस पर्सन को, बट आपको लेके ना फिजिकल अट्रैक्शन आपकी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अट्रैक्ट करती है, काफ़ी पॉजेसिव आपको लेके। नंबर 5 ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आपके इस कनेक्शन में हैं, बहुत ज़्यादा रास्ते में बैरियर्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से इस पर्सन को वो फेस करके आपकी तरफ आना है। बहुत ईजी रिलेशनशिप ये आपका नहीं है, बहुत ज़्यादा बीच में इश्यूज़ हैं, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, फैमिली, हर चीज़ का इशू है। वो पार करके इस पर्सन को आपकी तरफ आना है। इस पर्सन को पता है आपको पाना है, आपको अगर ये चाहता है दोबारा तो इस पर्सन को हर ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। 11-11 मुझे यहाँ पे शो हुआ है, देन डेफिनेटली ये पर्सन आपका सोलमेट है। और कुछ लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टफ जर्नी होती है, सो दैट्स वाई यहाँ पे काफ़ी टफ सिचुएशन है, ठीक है। चलिए यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं कि आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके करंट इमोशंस क्या हैं आपको लेके। हमारे पास है पाम ट्री। यस, ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहता है, ग्रोथ चाहता है, इस कनेक्शन में सिक्योरिटी देना चाहता है आपको, स्टेबल होना चाहता है गाइस ये पर्सन इस कनेक्शन में। ये चाहता है आपके साथ आगे कनेक्शन रखना, बट ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हैं आपके इस कनेक्शन में। देन वी हैव डेट, ये पर्सन आपको डेट करना चाहता है, मिलना चाहता है, प्लान कर रहा है डेट का, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करके कहे कि इसने आपको डेट करना है, बट मीटिंग करना चाहता है गाइस आपके साथ, वापस चाहता है आपको अपनी लाइफ में। द रनर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। ये पहले आपसे रन कर रहा था, ये पहले भाग रहा था, अब आप लोगों ने इसके पीछे भागना छोड़ दिया। आप चेस कर रहे थे, ये भाग रहा था, अब आपने चेस करना छोड़ दिया, अब ये आपके पीछे भाग रहा है गाइस, ठीक है। या इस पर्सन को पहले क्या काफ़ी ईगो थी, इंटीमेसी फेयर था कि कहीं ये पर्सन का आपके साथ बहुत ज़्यादा इसको एक कनेक्शन ना क्रिएट हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर्सन से मूव करना मुश्किल हो जाएगा। या आप इस पर्सन पे बहुत डिपेंडेंट हो रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे इस पर्सन को, जो कि इस पर्सन को पसंद नहीं था। अब ये पर्सन जो है ना वापस आना चाहता है, पहले तो रन कर रहा था ना, अब आप लोगों ने छोड़ दिया इसके पीछे, इसके पीछा करना। अब ये पर्सन आप इसको बोदर कर रही है वो चीज़, सो दैट्स वाई ये अब आपको वापस चाहता है, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस इसने खुद ही क्रिएट किए हैं ना। देन वी हैव द गोल्डन मिरर। ये पर्सन आपसे लव करता है गाइस, वन साइडेड रिलेशनशिप है आपकी। यहाँ तो पहले आप इसमें इंटरेस्टेड थे, अब आपने वही बात आ गई ना, आपने इस पर्सन के पीछे भागना छोड़ दिया, चेस करना इसको छोड़ दिया, सो दैट्स वाई ये पर्सन अब आपकी तरफ कनेक्शन ज़्यादा फील कर रहा है। पहले आप ज़्यादा फील करते थे, अब ये ज़्यादा फील कर रहा है। देन वी हैव पैराडाइज, हैप्पीनेस चाहता है, जॉय चाहता है ये पर्सन इस कनेक्शन में, इंजॉय करना चाहता है आपके साथ टाइम, इस कनेक्शन को एंजॉय करना चाहता है, बिकॉज ये आपको डेट करना चाहता है। नॉट टुडे, सो आपको वेट करना पड़ेगा गाइस इस पर्सन का, ये आपसे बात करना चाहता है, इस टाइम काफ़ी हर्ट है, बट आपको कॉल करना चाहता है, ठीक है। बाउंड्रीज आपने सेट की हुई हैं आई थिंक, सो ये पर्सन चाहते हुए भी आपको कॉल नहीं कर पा रहा, सो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको इस पर्सन का, ठीक है। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोगों की यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, आपने मिलना है, बट ये पर्सन बहुत होपफुल है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि इसकी विश है आपको पाना, आपको एज अ हीलर देखता है ये पर्सन, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, ये पर्सन भी स्पिरिचुअल हो सकता है, सो दैट्स वाई आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील पास्ट में करता था, बट भागा है, क्योंकि इसने पहले ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था लव। अब ये पर्सन जो है ना, आपने छोड़ दिया इसको, तो अब ये बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन आपकी तरफ फील कर रहा है, और अब आना चाहता है आपके पास वापस, ठीक है। यस, द स्वॉर्ड एंड रोज, क्लैरिटी चाहता है ये पर्सन, प्रोटेक्शन चाहता है इस कनेक्शन पे, ठीक है। सो गाइज दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू गाइज लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।